Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So, today we are going to discuss about our science subjects of class 3. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास 3 की साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं. So, what is the name of our chapter? हमारे चैप्टर का क्या नाम है? तो the name of our chapter is soil. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है सॉइल. आज हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं. सॉइल क्या है, सॉइल क्या चीज़ से बना होता है और सॉइल कितने टाइप्स का होता है. पहले बताओ सॉइल का मतलब क्या होता है. तो सॉइल का मतलब होता है मिट्टी. तो आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है कि सॉइल कैसे, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद से सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, सॉइल क्या है, ये सब के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ओके. हमारे चैप्टर का नाम है सॉइल. लेट अस लर्न अबाउट. हम लोग सॉइल में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे. ठीक है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. कि सॉइल कैसे हमारा फॉर्म्ड होता है वो जानेंगे चैप्टर में. फिर क्या पढ़ने वाले हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल का लेयर कितना होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फिर क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल का कितना टाइप होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. कि सॉइल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं. फिर हमारा क्या है, यूजेज ऑफ सॉइल. और जो हमारा सॉइल है उसका यूजेज क्या क्या होता है, कैसे हम सॉइल को यूज करते हैं, क्या क्या करने के लिए हम सॉइल को यूज करते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं चैप्टर में. ठीक है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, पहचानना है और उसका नाम लिखना है. ठीक है. रिकॉग्नाइज द फ्लोइंग एंड नेम देम. हमें क्या करना है, इसे पहचानना है और इसका नाम लिखना है. ठीक है. तो फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको क्या लग रहा है कि क्या है, हमें तो ये माउंटेन लग रहा है. तो ये माउंटेन है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माउंटेन लिख दोगे. ठीक है. माउंटेन राइट कर दोगे क्योंकि ये हमारा माउंटेन ही है. इस पिक्चर में हमने क्या रिकॉग्नाइज किया कि ये हमारा माउंटेन है, तो हमने यहाँ पे माउंटेन लिख दिया. फिर सेकेंड नंबर पिक्चर में देखो आपको क्या दिख रहा है. सेकेंड नंबर पिक्चर में, तो सेकेंड नंबर पिक्चर में हमें क्या दिख रहे हैं, रॉक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे रॉक्स दिख रहे हैं. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रॉक्स लिख दोगे. फिर थर्ड पिक्चर में देखो आपको क्या दिख रहा है. तो थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, मिट्टी से बना हुआ पॉट्स दिख रहे हैं. पॉट्स का मतलब क्या होता है, घैला, घड़ा दिख रहा है हमें मिट्टी से बना हुआ. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे पॉट्स लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा घड़ा है तो इसलिए हम इस लगाएंगे, नहीं तो पॉट लिखते. ठीक है. और फिर हमारे ये क्या है, फोर्थ नंबर में हमें क्या दिख रहा है, तो फोर्थ नंबर में हमें डायमंड दिख रहा है. ठीक है. ये डायमंड है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डायमंड लिख दोगे. ओके. आप अपने बुक में फिल कर लोगे. ठीक है. सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स रीड. इसे हमें क्या करना है, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे. इसमें हमें बताया गया है कि सॉइल क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसमें ये टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस. अब हमारा सॉइल क्या है, सॉइल हम किसको बोलते हैं, तो सॉइल हम उसको बोलते हैं जो हमारा अर्थ का सबसे अपरमोस्ट लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. ठीक है. It is a mixture of rock, minerals, dead and decaying plants and animals. अब हमारा सॉइल कैसे बना हुआ है, तो सॉइल हमारा क्या चीज़ का मिक्सचर है, तो हमारा सॉइल मिक्सचर है रॉक का, मिनरल्स का और डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स का. जो हमारा एनिमल्स
और प्लांट्स हैं जो डेड हो जाते हैं और उसके बाद से वो डेड एंड डिकेइंग हो जाते हैं, उसके बाद से वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होके वो मिट्टी बन जाते हैं, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारा बड़ा बड़ा रॉक होता है, तो रॉक से हमारा क्या होता है, उससे ही हमारा सॉइल रॉक्स का भी मिक्सचर है हमारे सॉइल में, उसके बाद से मिनरल्स का भी मिक्सचर है और डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स का भी क्या है, मिक्सचर है हमारे सॉइल में। ठीक है। Soil is important for the growth of plants। अब हमारा सॉइल किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो हमारा सॉइल प्लांट्स का ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। हमें प्लांट्स ग्रोथ कराने हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, सॉइल होता है। क्योंकि हमारा सॉइल नहीं रहेगा तो क्या होता है कि हम सॉइल के थ्रू ही हमारे प्लांट्स को मिनरल्स, वाटर, उसके बाद से जो भी न्यूट्रिएंट है हम सॉइल के थ्रू ही उसको देते हैं। तो हमारा सॉइल प्लांट्स ग्रो करने के लिए भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्लांट absorb water and minerals salt from the soil through their roots। अब हमारा जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स हमारा जो है वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, थ्रू सॉइल के थ्रू वो क्या करता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है, साल्ट अब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या करता है, उसके रूट जो होता है उसमें जाके हमारा वाटर, मिनरल्स और उसके बाद से साल्ट जाके उसके अंदर जाते हैं, फिर हमारा प्लांट ग्रो होता है। तो हमारा जितना भी मिनरल्स है, वाटर है, वो सब किसके थ्रू जाता है, प्लांट्स को, तो सॉइल के थ्रू ही प्लांट्स को जाके मिलता है। ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये हमारा सॉइल है और हम यहाँ पे सॉइल में क्या किए हैं, प्लांट ग्रो किए हैं, दिख रहा है ना। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हमारा सॉइल कैसे फॉर्म्ड होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारा सॉइल कैसे फॉर्म्ड होता है। ठीक है। It takes thousands of years for soil to form। अब जो हमारा सॉइल है उसको फॉर्म होने में आपको पता है कितना ईयर लगता है, 1000 of years लग जाता है उसे सिर्फ फॉर्म होने में, उसे बनने में हमारे 1000 years लग जाता है सॉइल को फॉर्म होने में। सॉइल is formed by breaking of rocks into teeny pieces by sun's heat, water, temperature, wind एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब आपको पता है कि हमारा जो सॉइल है वो कैसे बनता है, कैसे फॉर्म्ड होता है। तो हमारा सॉइल, मान लो यहाँ पे रॉक है, ये रॉक है और रॉक पे जब हमारा सन का हीट, उसके बाद से ये सन है, हमारा सन का हीट आता है यहाँ पे और उसके बाद से पानी आता है, वाटर आता है, वाटर आने के बाद और उसके बाद से टेम्परेचर और हवा चलती है, तब हमारा क्या होता है, रॉक जो होता है हमारा सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। हम आगे बताएंगे कि कैसे वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग हमारा वो प्रोसेस है जो रॉक को ब्रेकिंग डाउन करके और हमारा वो सॉइल में कन्वर्ट करता है, तो हम उसको वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे हमारा रॉक वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो देखो यहाँ पे रॉक विथ क्रैक। अब यहाँ पे हमारा रॉक है, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, क्रैक्स हुए हैं। उसके बाद से वहाँ पे मान लो बारिश आया, ये कहीं से आगे पानी, वाटर उसमें फिल हो गया। ठीक है। वाटर आने के बाद उसमें क्या हो जाता है, वाटर आके वो फ्रीज हो जाते हैं। वाटर फ्रीज होने के बाद वो क्या हो जाता है, हमारा जो डार्क होता है एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके बाद से क्रैक्स डिपेंड मोर वाटर इंटर्स क्रैक्स डिपेंड मोर वाटर इंटर्स एंड फ्रीज। अब क्रैक क्या करता है, बहुत सारे वाटर्स को उसके अंदर ले जाता है, उसके बाद से वो जो हमारा फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने के बाद से हमारा क्या होता है, रिपीटेड फ्रीज एंड थॉ ब्रेक अप रॉक अलोंग द ज्वाइंट लाइंस। अब जहाँ से क्रैक होता है तो ये क्या बोलते हैं, आइस बनने की वजह से, फ्रीज होने के कारण से वाटर का वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। वही ब्रेक होके और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो आ जाते हैं। उसके बाद से हमें उसमें क्या हो जाता है, उस पर धूप, वाटर, उसके बाद से एयर, वो एयर और धूप के कारण से हमारा क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल में आके फिर इधर उधर जाते हैं। उसके बाद से वो हमारे वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है।
सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्म होने के लिए कौन कौन से स्टेज आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कैसे कैसे हमारा फॉर्म होता है, कौन कौन सा स्टेज आता है सॉइल फॉर्म करने के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रॉक आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय रेन एंड विंड रिपीटली फॉर मेनी ईयर्स। हमारा क्या होता है, रॉक्स जो होता है उसको सन से हीट मिलता है, सन के द्वारा हीटेड किया जाता है, उसके बाद से वो कोल्ड होता है, रेन की वजह से वो कोल्ड होता है, और उसके बाद से जो विंड होता है हवा की वजह से वो हवा भी उसको, ये तीन चीज उसको क्या होने में, उसको फॉर्म्ड होने में तीन चीज का जरूरत होता है। क्या क्या चीज का, सनलाइट, सन का हीट, उसके बाद कोल्ड मतलब रेन का, और उसके बाद से हमारा विंड का, हवा का, ठीक है। और बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं हमारे मिट्टी को बनने में, सॉइल को बनने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग द रॉक डेवलप क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इनटू टीनी पीसेस। अब हीटिंग और कोल्ड, हीट की वजह से और कोल्ड की वजह से वो क्या हो जाता है, हमारा जो रॉक होता है वो डेवलप हो जाता है, छोटे उसमें क्रैक लगने लगते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और वो फिर क्या हो जाता है, फाइनली वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और वो छोटे छोटे पीसेस में टूट के आ जाता है, छोटा छोटा पीस बन जाता है ब्रेक होने के बाद, ठीक है। दिस small pieces are carried to different place by wind and flowing water। अब जो हमारा छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स बन जाता है वो ब्रेक होने के बाद, तो वो क्या होता है, जब हमारा एयर चलता है, विंड चलता है और हमारा वाटर, मान लो बारिश आता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एयर के हेल्प से और बारिश के हेल्प से, विंड के हेल्प से और वाटर के हेल्प से वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाता है, चला जाता है, डिफरेंट प्लेस पे चला जाता है, डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। These small pieces rub against each other and become smaller and smaller। अब वो जो हमारा पार्टिकल है, स्मॉलर पार्टिकल है, वो क्या हो जाता है, रब्ड हो जाता है, एक दूसरे में रब्ड होता है, रब होने के कारण से वो क्या हो जाता है, बहुत छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, मतलब सॉइल का कितना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उसी में कन्वर्ट होने लगता है। With passing time, these particles get mixed with organic matter, thus forming soil। अब ये जैसे टाइम धीरे धीरे टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद क्या हो जाता है, वो पार्टिकल जो हमारा होता है वो ऑर्गेनिक्स में जाके मिक्स हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिक्स हो जाता है, और वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, सॉइल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। गॉट इट। अब हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। हमारा सॉइल का, मिट्टी का संगठन कैसे होता है, मतलब सॉइल कैसे हमारा ये होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। सॉइल मेनली कंटेन्स, हमारा अलग अलग जगह पे, हर जगह पे अलग अलग सॉइल होते हैं, कोई सैंडी सॉइल होता है तो कोई क्ले सॉइल होता है, हर जगह पे अलग अलग टाइप का क्या होता है, सॉइल होता है, ठीक है। तो सॉइल मेनली कंटेन्स, अब सॉइल में क्या क्या होता है, ज्यादा करके सॉइल में क्या होता है उसके बारे में, किस टाइप के सॉइल होते हैं, क्या क्या कंटेन्स करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है ह्यूमस। तो हमारे सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है। तो ह्यूमस कैसे होता है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल है वो उनका जो रिमेन्स पार्ट बचा रहता है वो डिकम्पोज होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्ले। तो क्ले हम किसको बोलते हैं, फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल। जो छोटा छोटा ग्रेन्स ऑफ सॉइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्ले बोलते हैं। फिर हमारा आता है थर्ड में सैंड। तो सैंड हम किसको बोलते हैं, बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जो थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंड। जो बड़ा छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंड, ठीक है। कोर्स पार्टिकल ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन्स। और हम कोर्स किसको बोलते हैं, जो हमारा वो कंकड़ पत्थर होता है उसको हम ग्रेवल, और जो हमारा स्टोन होता है उसको हम बोलते हैं क्रोस, ठीक है। ये चारों हमारे सॉइल में होते हैं, ये चारों हमारे सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है।
वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, इंसेक्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल। अब हमें सॉइल में और क्या क्या मिलता है, हमें सॉइल में और देखने के लिए पता है क्या क्या मिलता है सॉइल में और क्या क्या होते हैं। देखो कौन कौन से, बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो लाइक हमारा अर्थवर्म, अर्थवर्म इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंसेक्ट, वो भी हमारे सॉइल में क्या होता है, मिलते हैं। और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हमारे सॉइल में क्या होते हैं, रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे सॉइल में, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वो रहते हैं, और नेक्ड आई से हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी हमारे सॉइल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी हमारे सॉइल में फाउंड मतलब मिलता है हमें। ठीक है, ये सब जो क्या क्या अर्थवर्म, बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब हमारे सॉइल में भी फाउंड किए जाते हैं, मतलब फाउंड होते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, ह्यूमस, और उसके बाद से क्ले, सैंड और ये ग्रेवल। तो देख लो हमारा जो हम ह्यूमस पता है किसको बोलते हैं, जो हमारा अपर लेयर वाला सॉइल रहता है उसको हम, जो हमारा टॉप सॉइल होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और जो हमारा उसके बाद जो सेकेंड में जो हमारा उसके बाद जो सॉइल जिसमें रूट्स क्या आते हैं उसको हम बोलते हैं क्ले। ठीक है, और फिर हमारा आता है सैंड, थर्ड में हमारा सैंड होता है, और उसके बाद से फोर्थ में हमारा ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो हमारे फोर्थ में आते हैं। सबसे नीचे हमें वही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गॉट इट। अब हम उसके लिए एक एक्टिविटी करने वाले हैं कि कैसे हमारा सॉइल, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉइल में ह्यूमस होता है, सॉइल ह्यूमस को कंटेन करता है, और उसके बाद से क्ले, सैंड एंड ग्रेवल को कंटेन्स करता है। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, लेट अस डू an activity to show that soil contains humus, clay, sand and gravel। हम इसके लिए एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा सॉइल क्या क्या कंटेन्स करता है, ह्यूमस कंटेन्स करता है, और क्ले कंटेन्स करता है, सैंड कंटेन्स करता है, और ग्रेवल कंटेन करता है। ये चारों कंटेन करता है कि नहीं, एक एक्टिविटी करके हम पता करेंगे। ठीक है, पुट सम सॉइल इन अ जार कंटेनिंग वाटर। अब आप क्या करोगे, इसके लिए एक जार लोगे, एक ऐसा आप क्या करोगे, ऐसा जार ले लोगे। ठीक है, उसमें क्या करोगे, हल्का उसमें पानी रखोगे थोड़ा सा, और उसके बाद से कवर इट, उसी में पानी रख के उसी में आप सॉइल डाल दोगे। ठीक है, पानी रखे रहोगे, उसी में आप थोड़ा सा सॉइल डाल दोगे। ठीक है, घर पे भी करके देखना। कवर इट विथ अ लीड, शेक इट एंड लीव इट अंडर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। अब हमें उसे क्या करना है, लीड से कवर कर देना है वो जार को, और उसके बाद से उसको सेक कर देना है, सेक ऐसे से हिला देना है, और उसके बाद से लीव इट अंडर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए उसे, मान लो 1-2 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो बिना छुए। ठीक है, और उसके बाद से we observe that 4 लेयर आर फॉर्म। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बाद में आप जब देखोगे कुछ देर बाद तो आपको उसमें 4 लेयर देखने के लिए मिलेंगे, वो जार में आपको 4 लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा उसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन द 4 लेयर आर। अब वो कौन कौन से 4 लेयर हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे थे कि हमारे सॉइल में ह्यूमस, उसके बाद से क्ले, सैंड और ग्रेवल है कि नहीं, तो वही चारों लेयर हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द टॉप लेयर कंटेन्स ह्यूमस। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है, ये जो हमारा फर्स्ट लेयर जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, देखो वो क्या है हमारा, वो ह्यूमस है। ठीक है, फिर हमें क्या दिखेगा सेकेंड में, द सेकेंड लेयर कंटेन्स क्ले पार्टिकल। और जो हमारा सेकेंड लेयर होगा वो क्या कंटेन करेगा, क्ले पार्टिकल्स को कंटेन किया रहेगा, उसमें हमें क्ले पार्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। द थर्ड लेयर कंटेन सैंड। और जो हमारा ये थर्ड लेयर है, ये वाला थर्ड लेयर, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें हमें सैंड देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और हमारा फोर्थ क्या है, द बॉटम लेयर इज द ग्रेवल। अब हमारा जो सबसे लास्ट वाला लेयर है, फोर्थ लेयर है, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें हमें ग्रेवल देखने के लिए मिल रहा है। डैट मीन्स हमें कंकड़ पत्थर देखने के लिए लास्ट में
मिलेंगे। आप ऐसे क्या करना, घर पे जाना, एक जार लेना और आपने भी करके ये एक्टिविटी घर में देखना है। आप एक जार लोगे, उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा मिट्टी डाल दोगे और उसके बाद से उसको लीड से कवर कर दोगे और कुछ देर बाद 1-2 घंटा के लिए ऐसे छोड़ देना। फिर जाके आप उसमें नोटिस करना कि आपको कौन कौन से ये जो हमने बताया कि जिसके बारे में ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि नहीं। ये एक्टिविटी आप घर पे करोगे, ठीक है। आई होप ये एक्टिविटी सबको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एयर एंड वाटर मॉइस्चर आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। अब हमारे सॉइल में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमारे सॉइल में एयर भी प्रेजेंट रहता है और वाटर भी प्रेजेंट रहता है। तो उसको भी पता करने के लिए कि एयर और वाटर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन मॉइस्चर, हमें पता करने के लिए कि सॉइल में मॉइस्चर मतलब दैट मीन्स एयर होता है कि नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। टेक सम सॉइल इन अ कंटेनर, एक कंटेनर लेंगे, कोई सा भी बर्तन ले लो, उसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा सॉइल ले लोगे, कवर इट एंड हीट इट स्लोली। आप क्या करोगे, उसको कवर कर दोगे और उसको स्लो आंच पे मतलब धीमी आंच करके उस पर क्या करोगे, हीट थोड़ा कम देके उसको स्लोली हीट करोगे, गर्म करोगे, ठीक है। रिमूव द कवर प्लेट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और फिर क्या करोगे, 5 से 10 मिनट के बाद वो जो आप उसको कवर किए हो तो वो कवर हटा दोगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट के बाद वो कवर जिससे आपने उसको कवर किया है वो कवर को आप हटाओगे। वी एब्जॉर्ब वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कवर ऑफ प्लेट्स। अब जो कवर प्लेट्स मतलब वो जो प्लेट से कवर किया था आपने, उसको हटाया तो आपको 5-10 मिनट के बाद आपको क्या देखने मिला, उसमें छोटा छोटा वाटर का ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है, दिस एक्टिविटी शो दैट सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, मॉइस्चर होता है उसमें, ठीक है। ये हम लोग वाटर वाला एक्टिविटी कर रहे थे कि उसमें वाटर प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो हमारा सॉइल में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। आप भी घर पे ट्राई करके देख लेना, ये एक्टिविटी करना। जाके आपने कोई कंटेनर लेना है, कोई बर्तन लेना है, उसमें क्या करना है, मिट्टी रख देना है और उसको धीमा आंच, थोड़ा कम आंच करके फ्लेम थोड़ा कम कर लेना, उस पर वो कंटेनर को चढ़ा देना और उसको कोई प्लेट से ढक देना। फिर आप 5 से 10 मिनट के बाद वो क्या करोगे, वो जो प्लेट से आपने ढका हुआ है वो प्लेट हटाओगे तो आपको क्या होगा, उस प्लेट पे हमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलेगा। तो हमें उससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, दैट मीन्स एयर प्रेजेंट होता है। गॉट इट? अब जो हमारा सेकेंड एक्टिविटी है वो क्या है, किसके लिए है, कि हम पता करेंगे कि हमारा सॉइल एयर कंटेन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर, हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगा कि पता करने के लिए कि हमारा जो सॉइल होता है वो एयर को कंटेन करता है कि नहीं करता है, उसमें एयर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। टेक सम सॉइल इन अ जार एंड पोर सम वाटर ऑन इट। आपने क्या करना है, एक ऐसा जार लेना है और उसमें क्या करना है, उसमें आपको वाटर, ये सॉइल डाल देना है और उसमें कुछ वाटर भी पोर कर देना है आपको, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट सम एयर बबल कम अप। जैसे आप उसमें वाटर पोर करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसमें बबल हो रहा है, ठीक है। उसमें बबलिंग आप महसूस करोगे, एयर बबल्स महसूस करोगे, ठीक है, उसमें देखोगे आप। इसका कंक्लूजन क्या होता है कि दिस एक्टिविटी शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर। ये एक्टिविटी हमें क्या बताता है कि जो हमारा सॉइल होता है वो एयर को कंटेन्स करता है, दैट मीन्स सॉइल में एयर होता है, ठीक है, सॉइल में एयर प्रेजेंट रहता है। ये एक्टिविटी हमें बताता है। आप घर पे भी एक्टिविटी करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब ये एक जार लेके मैंने उसमें थोड़ा सा सॉइल पुट किया, उसके बाद से उसमें हम
ये पानी को वाटर को पोर किया, उसके बाद से ये देख लो यहाँ पे बबल हो रहा है, दैट मीन्स हमारा एयर वाटर में कंटेन करता है, सॉरी सॉइल में एयर कंटेन करता है। गॉट इट? अब यहाँ पे है टाइम टू आंसर। हमें क्या करना है, इसका ये यहाँ पे मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है, उसको मैच करना है, मैच द फ्लोइंग, ठीक है, इसको मैच करना है। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, ह्यूमस। तो ह्यूमस हम किसको बोलते हैं, ह्यूमस कौन सा लेयर होता है, टॉप लेयर होता है ना। तो ह्यूमस जो होता है वो हमारे सबसे ऊपर, मतलब डेट मीन्स टॉप लेयर होता है। तो आप ह्यूमस को टॉप लेयर में आके मैच कर दोगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्ले है। तो क्ले किसको हम बोलते हैं, तो फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। तो आप सी में आके इसको मैच कर दोगे। फिर थर्ड में हमारा क्या है, तो थर्ड में है हमारा सैंड। तो सैंड आप किसको बोलते हो, तो बिगर सॉइल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। तो आप सैंड को ए में ले जाके क्या करोगे, मैच कर दोगे। फिर हमारा क्या है, ग्रेवल। तो ग्रेवल हम किसको बोलते हैं, तो ग्रेवल हमारा होता है बॉटम लेयर को, जो सबसे नीचे में लेयर रहता है, जिसमें ज़्यादा स्टोन्स और ग्रेवल्स देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। तो बी में हम मैच कर देंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल का कितना लेयर होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल इज फाउंड इन अ लेयर एज गिवन बिलो। अब जो हमारा सॉइल होता है वो लेयर जैसा फाउंड किया जाता है। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कौन कौन सा लेयर होता है। तो फर्स्ट हमारा होता है टॉप सॉइल, सेकेंड हमारा होता है सॉफ्ट सॉइल, और थर्ड हमारा होता है बेड रॉक, और एक और होता है पैटर्न रॉक होता है, पैटर्न रॉक होता है। उसके बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा टॉप रॉक क्या है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टॉप सॉइल, अर्थ कंटेनिंग लूज सॉइल एंड इट रिच इन ह्यूमस एंड अदर न्यूट्रिएंट। अब हमारा जो टॉप सॉइल है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो हमारा टॉप सॉइल का होता है, ठीक है। और उसके बाद से ये कंटेन करता है लॉस सॉइल और लूज सॉइल को कंटेन करता है। और उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में ह्यूमस रहता है, और उसके बाद से इसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में रहते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रहता है। प्लांट्स गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट को न्यूट्रिएंट यहीं से मिलता है अपने क्या करने के लिए, वो ग्रोथ करने के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स यहीं से वो लेता है, ठीक है। अब सेकेंड में हमारा क्या है, सॉफ्ट सॉइल। इट लाइज बिलो द टॉप लेयर एंड इट द क्लोजली पैक्ड लेयर ऑफ सॉइल। और जब हमारा सॉफ्ट सॉइल है वो हमारा टॉप सॉइल के जस्ट नीचे पाया जाता है, मिलता है, और उसके बाद से ये जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। इट बेड रॉक कंटेन्स सम रॉक पार्टिकल्स एंड इट इज हार्डर देन टॉप सॉइल। इसमें क्या होता है, बेड रॉक भी कंटेन करते हैं, और उसके बाद से ये जो रॉक होता है वो हमारा इसका पार्टिकल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो जो टॉप सॉइल है उससे ज़्यादा हार्ड होता है। हमारा टॉप सॉइल जो होता है वो थोड़ा लाइट, मतलब थोड़ा वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उससे ज़्यादा हार्ड ये होता है हमारा जो सॉफ्ट सॉइल है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होता है, बेड रॉक। तो बेड रॉक क्या है, इट लाइज बिलो द सॉफ्ट सॉइल एंड कंटेन्स रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स। ये क्या करता है, ये सॉफ्ट सॉइल के जस्ट नीचे होता है, और ये बहुत सारे रॉक्स पार्टिकल्स को क्या करता है, कंटेन करता है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं, रॉक पार्टिकल्स और मिनरल्स रहते हैं इसमें। इट इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या होता है, सॉइल का सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है, ऑल्सो नॉन एज सॉलिड रॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और सॉलिड रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड हेयर।
और वहीं पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, सबसे अंडरग्राउंड वाटर, वो हमारा बेड रॉक के पास ही होता है, वहीं पे क्या होता है, फाउंड होता है। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे सॉइल लेयर दिया गया है। ठीक है, तो देख लो, फर्स्ट हमारा क्या है, टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल हमारा ये होता है, ये हमारा सॉफ्ट सॉइल है, ये हमारा पेरेंट मटेरियल, पेरेंट रॉक, जिसके बारे में इसमें नहीं डिस्कस किया है, हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे इसके बारे में भी, पेरेंट रॉक के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये थर्ड लेयर में हमारा पाया जाता है। और फोर्थ में हमारा बेड रॉक, जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स वाले रॉक होते हैं, वो हमारे सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, वहीं पे हमें अंडरग्राउंड वाटर भी देखने के लिए मिलता है। फिर टाइम टू आंसर है। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हमें क्या करना है, जो ट्रू स्टेटमेंट होगा उसके लिए टी लिख देना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा उसके लिए हमें एफ लिख देना है। प्लांट्स आर फाउंड मोस्टली इन टॉप सॉइल। जो हमारा प्लांट्स होता है वो हमें टॉप सॉइल पे ज़्यादा करके पाए जाते हैं। तो हाँ, हमारा जो प्लांट्स होता है हमें मोस्टली टॉप सॉइल पे ही मिलता है। तो यहाँ पे आप टी लिख दोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सॉफ्ट सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। सॉफ्ट सॉइल को हम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बोलते हैं, नहीं, सॉफ्ट सॉइल को हम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल नहीं बोलते हैं। हमारा जो टॉप सॉइल होता है वही हमारा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो आप एफ लिख दोगे। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ओनली इन द सॉफ्ट सॉइल। जो अब हमारा ह्यूमस है वो हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो सिर्फ सॉफ्ट सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो नहीं, वो हमारा टॉप सॉइल में ह्यूमस ज्यादा करके प्रेजेंट रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, फॉल्स है। बेड रॉक लाइज बिलो द टॉप सॉइल। अब हमारा जो बेड रॉक है वो टॉप सॉइल के तो नीचे ही पाया जाता है, टॉप सॉइल के नीचे ही ना वो पाया जाता है, तो बिलो ही रहता है। तो आप इसको, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो टी लिख दोगे। ठीक है, यहीं पे हम ये फर्स्ट पार्ट को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।